बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कुछ आपके कुछ मेरे इस पल को नागार्जुन जी की लिखी कविता फसल के साथ जोड़ते हैं। आइए पढ़ते हैं साथ में इस कविता को और क्या कुछ इस कविता में इन्होंने लिखा है और क्या कुछ इस कविता से हम सीख पाते हैं। आइए पढ़ करके पता करते हैं, ठीक है। वैसे एक बात कहूँ, मैं अपनी बात कहूँगा, ऐसा मुझे लगता है ना। लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे कठिन शब्द या कुछ ऐसा लिख दें कि समझने के लिए सिर्फ आपकी ही ज़रूरत पड़े जिसने वो लिखा है ना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखने का मतलब ये होता है कि आप ऐसा लिख दें कि समझने वाला या पढ़ने वाला देख करके ऐसा कहे, वाह क्या लिखा है, वो खुद से ही समझ ले। शब्द बिल्कुल साधारण हो और लिखने का तरीका बिल्कुल ही सरल, है ना। इससे आपकी प्रशंसा और आपके चहेते दोनों बढ़ेंगे, है ना। ऐसा मैंने इसलिए कहा, आइए सुनाता हूँ इस कविता को, आप भी समझ जाएंगे, है ना। फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। समझ रहे हैं ना। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल उपजाने में इन सब की जरूरत होती है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फसल क्या है? फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, है ना। एक बार फिर से पढ़ता हूं इसको। फसल क्या है? फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का और सिमटा हुआ संकोच है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, है ना। कैसे लगी आपको कविता? फसल करना आपको क्या है, आपको पता है। कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको कविता, कैसी नहीं, ज़रूर बताइए। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।